हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवचित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर एंड ऑफ फाइल जो एरर हम लोगों को आती है, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो क्या चीज है, बीती हुई क्लास में मैंने आपको एंड ऑफ फाइल एरर जहां से आता है ना, मतलब अगर हम बात करें कि हमने ये 3 किस्से हैं जो करे थे, है ना, मतलब करे थे, इनमें से एक किस्सा हमने कर लिया है, बाकी 2 हम इनसे क्रिएशन करने वाले हैं। हम फिलहाल इससे क्रिएशन है जो कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे हो इन सब के अंदर। आप डेटा को डालने के लिए डंप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो और डेटा को टेक आउट करने के लिए, निकालने के लिए आप लोड फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये पिकल मॉड्यूल के अंदर का ऐसा फंक्शन है जो आपको डेटा को राइट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब बात कुछ इस तरीके से है कि आप डील कर रहे हो किसके साथ, बाइनरी फाइल्स के साथ में, है ना। तो बाइनरी फाइल के साथ जब आप डील कर रहे हो ना, तो डेटा के साथ में काम करने के लिए या डेटा को डंप करने के लिए आप लिस्ट का सहारा ले सकते हो। आप लिस्ट में लिस्ट है जो डाल करके डेटा को डाल सकते हो। आप डिक्शनरी के थ्रू भी अपने डेटा की एंट्री इसके अंदर करा सकते हो, किसमें, बाइनरी फाइल के अंदर। ठीक है, मैटर ये नहीं रखता कि क्या है यहाँ पर, मैटर ये रखता है कि ये जो फंक्शन है ना, जिसका नाम है आपके पास में क्या, डंप फंक्शन। क्या डंप फंक्शन, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मतलब कहने का कि मान लीजिए अगर आप लिस्ट का सहारा लेते हैं तो आपको पता है कि आपके पास एक लिस्ट है, इसमें मैंने कुछ वैल्यू दे दी 1 2 3, है ना, 4। ठीक है, अब क्या कर रही हूं मैं, मान लो कि मेरे पास पहले आई लिस्ट और मैंने क्या कर दिया, अपनी जो फाइल है, ठीक है, तो मैंने कर दिया पिकल डॉट डंप और मैंने एक्स कॉमा और अपनी फाइल के अंदर इस डेटा को डंप कर दिया, लिस्ट को। अब दूसरी बार मेरे पास फिर से एक लिस्ट आती है जिसमें कुछ कुछ और डेटा है जो होता है ना, फिर से मैं क्या करती हूँ, डंप फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो मतलब अगर मैं एक लिस्ट बाय लिस्ट करूंगी तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतनी बार मेरा डंप फंक्शन है जो बार बार जाएगा और फाइल के अंदर डेटा को राइट करता रहेगा। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितनी बार आपका डंप चलेगा ना, उतनी बार ही आपको डेटा को निकालने के लिए, उस स्ट्रक्चर को निकालने के लिए आपको लोड फंक्शन है जो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितनी बार डंप हुआ है आपका डेटा, उतनी बार आपको लोड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट लेते हैं तो क्या होगा, तो इसमें ये आपके पास चीज होगी कि भाई आपने एक ही बार में सारा का सारा डेटा है जो नेस्टेड में डालते गए डालते गए डालते गए। जैसे ही आपकी नेस्टेड पैक हो गई, मतलब जैसे ही आपका सारा डेटा डल गया, है ना, अब आप एक ही बार में डंप कर दो तो निकालना भी आपके लिए इजी हो जाएगा, एक ही बार में टेक आउट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ डिक्शनरी के केस में भी होगी। तो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल करके जब आप अपने प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो डंप फंक्शन है ना, वो एग्जैक्टली कितनी बार चला है। क्योंकि अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है एंड ऑफ फाइल एरर आने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं या जैसे हमारी बुक्स के अंदर प्रोग्राम्स है रिलेटेड टू बाइनरी फाइल, उसमें हम लोग इंफिनिटी लूप है जो यूज करते हैं। ऑल्दो आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, उसमें तो आपको फिर लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पहले से फिक्स पता होगा कि इतनी बार ही लूप चलेगा, है ना। अब ऐसा है कि आप जब इंफिनिटी लूप चला रहे होते हो और यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग आपका लूप चलता है कि यूजर ने कहा 10 डेटा डालने, तो आपने 10 बार डाल दिया, आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा कि मेरा लूप इतनी बार चला है। तो ऐसे में जब आप लोड कराओगे अपने डेटा को, तो हमें पता ही नहीं है कि कितने रिकॉर्ड है हमारी फाइल के अंदर। तो हम फाइल को कब क्लोज करेंगे, जैसे लास्ट रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा सारा कुछ प्रिंट होने के बाद में, और आपके पास में एक एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगी। ये आपने बहुत बार है जो फेस करी होगी, स्पेशली बाइनरी फाइल के अंदर। तो देखिए, आपने पहले ऐसे इनपुट कर लिया डेटा, है ना, ये सबसे जो कह लो कि आसान तरीकों में से आसान तरीका है कि आप अपनी नेस्टेड लिस्ट में डेटा पहले डालते गए और एक ही बार, ओनली वन टाइम आपने डेटा को डंप कर दिया। अब आपको कुछ नहीं है, आपको निकालते टाइम भी उसको, क्योंकि नेस्टेड में डेटा आ जाएगा। अगर आपका नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर सारी चीजें आपकी क्लियर है ना, तब तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या किया आपने, डंप करा कब तक, जब तक यूजर की चॉइस चलती है। तो बार बार डंप हुआ है तो बार बार आपको लोड भी है जो कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड था ना, वही टेक आउट हुआ होगा।
ठीक है। सो ये चीज थी, डिक्शनरी के थ्रू भी ये जो हो जाएगा, आने वाली क्लासेस में आपको डिक्शनरी भी बताने वाली हूँ। अब क्या है कि जैसे आपने मतलब यहाँ तक आप पता ही नहीं था कि आपको लूप कितनी बार चलाना है, आपने ऐसे ही हवा में इन्फिनिटी चला दिया, है ना। तो अब क्या होगा, सारा डेटा एक एक करके लोड होता रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइल क्या होगा, एंड ऑफ फाइल एरर आपको आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जिस भी एप्लीकेशन में आप कुछ ऐसी कोडिंग कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, बीच में क्रैश हो जाएगी, आपका चलता हुआ जो सॉफ्टवेयर होगा ना बीच में रुक जाएगा। तो ऐसी एरर्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि तो ये एक रन टाइम एरर है, हम यहाँ पर इलाज भी है जो ढूंढते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट का। बाय द वे हम इसकी पूरी वर्डिंग को एक बार अच्छे से समझते हैं। When repeatedly dumping data into a file and attempting to load it, देखिए क्या चीज है, जब आप बार बार डंपिंग कर रहे हैं ना अपनी फाइल के अंदर, मतलब डेटा को पुट कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं, डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उतनी बार आपको क्या है, लोड का भी ध्यान है जो रखना होगा, कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि 16 बार अगर आपने डंप किया है तो 16 बार ही आपको लोड कराना है, स्पेशली विद एन अननोन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। क्यों होते हैं अननोन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि पता ही नहीं यूजर को कितना हमने एंटर मतलब कराना, क्योंकि हम तो यूजर की यूजर यस बोलेगा तो हम एंटर करेंगे, नो बोलेगा तो नहीं, है ना। देयर आर पोटेंशियल इश्यूज लाइक नॉट नोइंग हाउ मच डेटा इज इन द फाइल and encountering errors while trying to load more data than what is available। इस चीज को समझो, आपकी ये फाइल है, उसमें आपके पास में मान लो इतने रिकॉर्ड हैं। अब आप क्या कर रहे हो, जब आप उसको लोड करा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास ये लाइन लोड होकर के आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। अब आप इसके बाद भी कहते हो कि लोड करा दो, है ही नहीं कुछ डेटा, तो ऐसे में सारे डेटा तो आपको डिस्प्ले हो ही रहा है, लेकिन एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन बीच में रुक जाएगी। ठीक है, अब ये कहता है कि इन सच केसेस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट आपका एक सॉल्यूशन है, कि आपके पास जो रन टाइम एरर आती है ना, उनको हैंडल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर ले, कि जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा प्रोग्राम है, वो बीच में क्रैश ना करे। ठीक है, पता है ये दिक्कत है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास इसकी दवा भी है। ठीक है, सो ट्राई और एक्सेप्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा नेस्टेड का ही सहारा लेते रहो, या आप डिक्शनरी से ही कि आप एक ही बार में डंप करो। बहुत बार ऐसे सिनेरियो आएंगे जब हमें बार बार डंप करना होगा, है ना, और हमें हो सकता है पता ही ना हो कि भाई कितनी बार हमारी फाइल किसी और ने उसमें डेटा डाला हो, हमें सिर्फ लोड कराना हो। सच केसेस हमें ऐसे मिलते हैं कि भाई नहीं, हमें अब जो है अगर हमने यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट यूज नहीं किया तो फिर हमारा तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, है ना। तो हमें फिर जो है ये वाली दवाई है ना, ये वाली खानी पड़ेगी और खिलानी पड़ेगी, है ना। एंड ऑफ फाइल एरर दैट अकर्स व्हेन ट्राइंग टू लोड डेटा बियॉन्ड द एंड ऑफ द फाइल। खत्म हो गया डेटा, हम फिर भी लूप चला रहे हैं, है ना। या तो हमारे पास एक सॉल्यूशन और भी है कि हम फॉर लूप का सहारा ले लें, है ना, कि यूजर से पहले पूछ ले कि कितनी बार तुमने डेटा डालना है। तो मतलब हर चीज का इलाज है, बट अगर इस स्पेसिफिक वे से जाते हो ना, तो इसका इलाज यही है कि आप ट्राई एक्सेप्ट यूज करो। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि व्हेन यू रीड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल यूजिंग द पिकल डॉट लोड मेथड, इट अटेम्प्ट्स टू लोड डेटा वन आइटम एट ए टाइम, क्योंकि लोड का काम ही यही है, एक बार डंप किया ना, वो एक ही बार जाएगा और निकाल के लाएगा। दूसरा अगर डेटा पड़ा है तो आप उसको दोबारा भेजना पड़ेगा। इफ देयर इज नो मोर डेटा टू रीड द फाइल, दैट इज यू रीच टू द एंड ऑफ द फाइल, तो आपकी ये फाइल एरर रेज हो जाएगी। वी हैंडल दिस एरर बाय यूजिंग दिस, यानी कि ट्राई एक्सेप्ट नाम की गोली खानी पड़ेगी, ब्लॉक्स टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम डजंट क्रैश अनएक्सपेक्टेडली and continues to work properly even when there is no more data is in the file। See, look at here guys, समझो इस चीज को। आपके उसके बाद में और भी लाइनें हैं जो चलनी होगी, लेकिन जब आपका प्रोग्राम एक ही बार क्रैश कर गया ना, तो फिर अब आप आगे वाले ऑपरेशंस परफॉर्म ही नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा सच में अगर ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमें पता ही नहीं कितनी बार डंप चला है, तो हमें फिर लोड उतनी बार चलाना पड़ेगा और फिर इंफिनिटी लूप चलाना पड़ेगा। सारा डेटा जब लोड हो जाएगा तब भी हम जाएंगे वापस डेटा को लोड कराने के लिए, है ना। तब भी हम डेटा की मांग करेंगे कि डेटा दो, हमको डेटा दो, लेकिन फिर आपको एक एरर आ जाएगी, एंड ऑफ फाइल एरर।
तो हमें रन टाइम को एरर्स को हैंडल करने के लिए पाइथन ने बड़ा ही अच्छा ट्राई और एक्सेप्ट दे रखा है। कहा है कि जहां आपको लगता है ना कि रन टाइम एरर जनरेट हो सकती है, सिर्फ उसी ब्लॉक पर आप ट्राई एक्सेप्ट लगा दो। मतलब जहां जख्म हो रहा है ना वहीं पर पट्टी बांधो, ऐसा नहीं कि तुम पूरे शरीर पे पट्टियां लपेट करके फिरते रहो। ठीक है। अब एंड ऑफ फाइल एरर क्या है? रेज व्हेन पाइथन एनकाउंटर्स द एंड ऑफ द फाइल ड्यूरिंग रिगार्डिंग ऑपरेशंस। आप अपनी फाइल के अंत में जा चुके हो, फिर भी कह रहे हो डेटा दे दो, डेटा दे दो, कुछ है ही नहीं है तो, है ना, आप उसको बंद ही नहीं करा पाए, अपनी फाइल को क्लोज ही नहीं करा पाए। ठीक है। कहते हैं कि व्हेन यूजिंग पिकल डॉट लोड or similar functions, the program expect more data to load, but once it reaches to the end of the file there is no more data, तो आपको फिर वो end of file error दे देता है। तो आपके पास में है कि या तो आपको पता हो कि डंप कितनी बार चला है, 5 बार चला है, तो हम फिर 5 ही बार अपने लोड फंक्शन को भी चलाएं। ठीक है। सो अब इसके सॉल्यूशंस मैंने कहा ना बहुत सारे हैं। आप फोर लूप का यूज कर लो, है ना, आप नेस्टेड का यूज कर लो, है ना, आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लो, है ना, पहले से सेट करा लो। वाइल भी चलाना है, इंफिनिटी नहीं चलाना, तो यूजर से पहले ही पूछ लो कि 50 रिकॉर्ड है कि 15 है। ये तो उस वक्त के लिए है कि जब यूजर एट ए टाइम आपको बता रहा है यस यस करके। ठीक है। तो मेन मुद्दा आपका जो है इस चीज की तरफ आपको जो खींचा जा रहा है कि भाई रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या है। ठीक है। तो आपके पास ट्राई और एक्सेप्ट है, राइट। तो अब आप क्या करते हो कि वो जो चीज थी ना कि आपको लग रहा था कि यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहीं पर तो दिक्कत आएगी, क्योंकि बार बार लोड करा रहे हो, फाइल बंद हो नहीं रही है, क्या करें। तो इसी एरिया को आपने इसके अंदर बंद कर दिया। अब जो एरर आनी थी ना उस एरर को यहां लिख दिया। बहुत बार हमें पता नहीं होता कि एरर कौन सी आनी है, तो आप इसकी बजाय यहाँ एक्सेप्ट के बाद कॉलन लगा सकते थे। ठीक है। सो वी यूज व्हाट दिस, राइट। प्रैक्टिकल करके आपको बताऊं, है ना, तो आप ऐसे समझोगे यार इसको प्रैक्टिकल करके कि हाँ यहाँ पर मेरे को लगता है प्रोग्राम दोबारा ना बनाना पड़ जाए। लग ही रहा है दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना, कि मैंने सेव ही नहीं करके रखा डेटा है। देखो फाइल हैंडलिंग, आपको यहाँ पर जो है मतलब भी पता चल रहा है कि डेटा को सेव करना क्यों जरूरी है। तो हमारे पास क्या था, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। सो मैंने डाला कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। सो अब देखो आपके पास सिर्फ राधा का रिकॉर्ड है जो बेसिकली आया, नेहा का रिकॉर्ड आपके पास आया ही नहीं। ठीक है। सो अब आप कब तक लूप चला रहे हो, यूजर की चॉइस तक चला रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको भी उतनी ही बार क्या करना पड़ेगा, अपने लूप को चलाना पड़ेगा। ठीक है। सो हम चलाने की कोशिश तो कर लेते हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ये डेटा तो दे देगा आपको, लेकिन जब एंड होगा ना तो एंड ऑफ फाइल एरर दे देगा। तो अब कहते हैं कि जहां दर्द हो रहा है ना वहां पट्टी बांध दो आप। ठीक है। ट्राई, और जब रन टाइम एरर आए तो आप एक्सेप्ट में चले जाओगे, और एक्सेप्ट में क्या होगा, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है। या तो आप इसी को एज इट इज में कॉपी कर लेते हो, या तो आप ऐसे कर लो, कोई एरर नहीं आ रही है आपको, देखो, या फिर आप यहाँ पर एंड ऑफ फाइल एरर, अगर आपको उस एरर का नाम पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है। कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी, है ना, तो इन तीनों चारों में से कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आपने डेटा लिया ही एक ही बार में डंप कर दिया है तो फिर आपको जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, राइट। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखो पाइथन के अंदर एरर्स आर प्रॉब्लम दैट अकर व्हाइल रनिंग अ प्रोग्राम। दीज एरर्स कैन स्टॉप द प्रोग्राम फ्रॉम वर्किंग, बट वी कैन हैंडल देम बाय यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। सिंटेक्स एरर होती है, बट ये एरर्स तब होती है जब आप कुछ कोड के सिंटेक्स के अंदर गड़बड़ी कर देते हो। आप जब नए हो, मान लो प्रोग्रामिंग के अंदर, अभी आपने सीखी है प्रोग्रामिंग,
या टाइपिंग मिस्टेक आप कह सकते हो, है ना, नहीं पता छोटा क्या प्रिंट में छोटा पी होता है या बड़ा पी होता है ना। तो सिंटेक्स एरर आपकी उस वक्त है जो हो जाती है, तब आप ये तो आपको शुरू में ही दिख जाती है, इसमें आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होता बेसिकली। तो जब सिंटेक्स एरर सही होती है तब आपका प्रोग्राम चलता है, लेकिन इसमें प्रोग्राम चल जाता है ना, आपका प्रोग्राम, लेकिन ना कह दो कि बीच में ही ब्रेक हो जाता है कहीं भी किसी भी लाइन के अंदर, है ना। तो आपके पास एक लॉजिकल एरर भी है जो होती है बेसिकली, बट यहाँ पर मैंने दी नहीं है, बट रन टाइम गिवन है, तो हैपेंस व्हाइल द प्रोग्राम रनिंग लाइक ट्राइंग टू डिवाइड बाय जीरो, है ना। अब इसको एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर हम बेसिक से प्रोग्राम के अंदर देखें, या आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा, जैसे मैंने 9 को 0 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो बीच में ऐसे ही ना रुके, तो हमने ट्राई एक्सेप्ट और मैंने कहा प्रिंट ए। तो यूजर को बजाय कि उसका प्रोग्राम अचानक से रुके, उसको एक एरर मतलब यहाँ पर मैसेज मिल जाए, है ना। ठीक है, आपको ऐसी एरर्स तब भी मिलती हैं जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं बट वो फाइल वहां पर मौजूद होती नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ओपन और मैंने लिखा opop.txt, अब मैं अगर इसको चलाऊंगी तो मेरे को एरर आ जाएगी, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ ट्राई, मतलब मेरा प्रोग्राम बीच में रुक जाएगा, तो मैं कहती हूँ एक्सेप्ट। अगर एरर का नाम पता है तो फाइल नॉट फाउंड लिख दो, अदरवाइज इतना भी चल जाएगा, मैं कह दूंगी फाइल नॉट फाउंड या जो भी मैसेज आप चाहते हो। सो आपका क्रैश नहीं करेगी एप्लीकेशन। ठीक है, सो किसी को नंबर्स को 0 से डिवाइड किया, तो ये बड़ी फेमस एरर्स के अंदर से एक एरर है जो कि रन टाइम एरर जनरेट करती है। टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम कैशिंग व्हेन एन एरर अकर्स, तो हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज है जो बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ जैसे अगर मैंने ए को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया, बट अगर 0 से करेंगे तो ये रन टाइम एरर आएगी। तो ऐसे में आप इसको हैंडल करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, सो अगर फाइल भी नहीं मिल रही है पर्टिकुलर, है ना, तो आप तभी भी इसको जो है यूज कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब मैं आपको जो डिलीट तो आपके खैर सिलेबस के अंदर है नहीं, ये मैं आपको लिस्ट के थ्रू बता चुकी हूँ, अब मैं आपको नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरी के थ्रू है जो बताऊंगी। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वाई वी आर यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट जब हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल।